नमस्ते दोस्तों। तो मैंने आचार्य प्रशांत की पुस्तक जाका गला तुम काठियों से कुछ पंक्तियां पढ़ी, जिन्हें पढ़ने के बाद मेरे मन में एक विचार आया, तो मैं उसे आपसे साझा करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ जो पंक्तियां पढ़ी ये करुणा के विषय में है। ये पंक्तियां पशुओं पर करुणा के विषय में है। तो जैसे कि ये बता रहे हैं, करुणा जो आप पशुओं पर करते हो वो सिर्फ पशु पर करुणा नहीं है, वो आपकी स्वयं पर करुणा है। और मैं इन पंक्तियों को पढ़कर सुनाऊंगी, उससे पहले मैं अपने विचार देती हूँ। जैसे मैं क्या सोचती हूँ, फिर मेरे मन में अनायास के विचार आया, मैं वो बताना चाहूँगी। तो मेरे मन में इसे सोचने के बाद या फिर पढ़ने के बाद विचार आया कि करुणा क्या है, करुणा या फिर मतलब क्यों ज़रूरी है करुणा। जब आप किसी और पर करुणा करते हो, जब आप किसी और पर करुणा करते हो तो आप स्वयं पर करुणा करते हो। जब आप किसी और पर दया करते हो तो आप स्वयं पर दया करते हो। तो ठीक इसी तरह से आप सोचते हो ना कि हम दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हैं तो लग रहा है कि दूसरे का ही सिर्फ भला हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप दूसरे का भला करते हो ना तो वो भला आपके साथ होता है, वो भला आपके साथ ज़्यादा होता है। अगर आप किसी का 100% भला कर रहे हो ना तो आपके साथ 200% भला होता है, या फिर 1000% ज़्यादा भला होता है आपके साथ। या वही चीज़ जब आप दूसरों के साथ 100% गलत करते हो ना तो आपके साथ वो चीज़ 200% या फिर 1000% गलत होता है। अब वो कैसे होता है पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, मुझे कहाँ तक लगता है। हो सकता है आप लोगों को लगे कि दूसरों को हम, जैसे होता है ना बहुत कोई कि दूसरों को गालियाँ देते हैं। दूसरों को जब आप गालियाँ देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ अनायास मुंह से बक दी गालियाँ, ऐसा कभी नहीं होता है। पहले वो गालियाँ आपके मन में आती हैं, आपके विचार में आती हैं, आपके मतलब अंदर से आती हैं वो गालियाँ। तो सोचिए, जब आपका आंतरिक मन, आपकी चेतना वो गालियाँ दे रहा है तो जो सुनने वाला है उसने तो सुन ली गालियाँ, उसका कुछ गया नहीं। सुन ली। जैसे कि बुद्ध कहते हैं ना, जो चीज़ अगर मैं तुम्हें कोई चीज़ दे रहा हूँ और अगर तुम वो चीज़ नहीं ले रहे हो तो वो चीज़ किसके पास रह जाएगी? वो चीज़ वापस मेरे पास ही रह जाएगी। तो सेम यही चीज़ होता है। जैसे ये चीज़ गलत चीज़ों के साथ अक्सर हम देखे हैं, या फिर मुझे लगता है ये चीज़ होता है और होता ही है। जैसे कि अगर आप किसी को गालियाँ दे रहे हो, किसी का अपशब्द कर रहे हो, अगर वो उसे स्वीकार नहीं करता है या फिर उसे सहर्ष अगर स्वीकार कर लेता है हंसते हुए, तो फिर उससे उसका तो कुछ बुरा नहीं होता है, मुझे नहीं लगता है। जहाँ तक उससे हमारा ही बुरा होता है। हमने अपना समय दिया, अपनी क्या बोलते हैं, एक तो छवि, जिन्हें छवि की ज़्यादा चिंता होती है उन्होंने अपनी छवि खराब की, और ऊपर से जो लोग थोड़ा बहुत भी अच्छा सोचते हैं उन्होंने अपना समय दिया एक व्यर्थ सी चीज़ पर या फिर व्यर्थ से काम पर अपना समय दिया। वही चीज़ जब आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो आप कभी महसूस कीजिएगा, जब आप किसी के साथ अच्छा करते हो, जब किसी की सहायता करते हो, जब किसी की उम्मीदें पूरी करते हो, जो उम्मीदें सही हो, ऐसा नहीं है कि हर उम्मीदें तो हर किसी की होती हैं, हर किसी की उम्मीदें पूरी भी नहीं करनी चाहिए। तो जब आप किसी की पूरी करती हो, ज़रूरतमंदों की उम्मीदें पूरी करते हो, उनकी सहायता करते हो, तब आपको कितनी खुशी मिलती है। आप कभी खुद बैठ करके सोचिएगा, अगर किसी राह चलते व्यक्ति की भी आप सहायता करते हो तो आपको कितनी खुशी मिलती है। महसूस कीजिएगा कि आपने अगर उसे 1 किलोमीटर, जैसे मान लीजिए आप किसी डिस्टेंस में चलते हुए 1 किलोमीटर के रास्ते में अगर आपने उसकी सहायता की, सामान ढोने में ही सहायता की, भले आपको उस टाइम पे लगे या फिर उसके थोड़ी देर बाद लगे कि आपको मतलब सर पाँव दुख रहा है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन आप आराम से जब बैठिएगा फिर कुछ टाइम बाद महसूस कीजिएगा कि उस चीज़ से आपको आंतरिक तौर पर संतुष्टि मिलती है। जितनी आपने सहायता की आपको उससे अधिक संतुष्टि मिलती है। अगर आप किसी पशु की रक्षा करते हो, अगर आप किसी पशु को चारा खिलाते हो या फिर उसके साथ अगर अपना समय व्यतीत करते हो, तो ऐसा नहीं है कि पशु को आपसे बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है, या फिर आप अगर उसे 2-4 मिनट बैठ के अगर बात कर लेते, उसे सहलाते, तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप नहीं करते ऐसा तो उसे खुशी नहीं मिलती। लेकिन उसे खुशी मिली, थोड़ी मिली, लेकिन आप जब उसे सहलाते हो ना तो आपको उससे 1000 गुना अधिक खुशी मिलती है। आप जिसकी सहायता करते हो उसे खुशी मिले ना मिले, जब आप पर वो आपको खुशी ज़रूर मिलती है। उसी तरह से आप जब किसी के साथ अपशब्द करते हो, किसी के साथ गलत करते हो, उसे गलत लगे या ना लगे, या फिर उसे बुरा लगे ना लगे, हो सकता है उसे कम बुरा लगे, लेकिन आप कभी महसूस कीजिएगा आपको उससे और अधिक बुरा लगता है, आपको उससे और अधिक बुरा लगता है। और ये बात सोचने और समझने वालों के लिए है कि मतलब ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ तो हर किसी को बुरा लगता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ फील ही नहीं होता है, वो तो मतलब कुछ करके चले गए। अच्छे काम करने वालों को तो हमेशा अच्छा महसूस होता है, उन्हें तो हमेशा ही अच्छा महसूस होता है। मेरा ये पर्सनल मानना है और मेरा पर्सनल फीलिंग है ये। लेकिन जो बुरा करने वाले लोग होते हैं ना,
अक्सर ये वही लोग होते हैं जिनकी कोई चेतना मतलब विकसित ही नहीं होती है, जिन्हें सोचना ही पसंद नहीं है, जिन्हें दूसरों के बारे में छोड़िए, जिन्हें अपने बारे में भी सोचना पसंद नहीं है। वो तो अपना अधिक से अधिक समय या व्यर्थ की चीज़ों में लगाएंगे, वो अपने बारे में भी नहीं सोचेंगे। उन्हीं लोगों को जो गलत करते हैं तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मतलब ना उसे क्या फ़र्क पड़ा, मुझे क्या फ़र्क पड़ा, इससे उनका कोई लेना देना नहीं होता है कि प्रकृति के पे क्या फ़र्क पड़ा, कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसी के बाद अगर कुछ और लाइन्स याद आती है मुझे या फिर कोई और विचार आता है तो मैं उसे शेयर करूँगी, लेकिन उसी के साथ मैं इसमें जो मैंने कुछ पंक्तियाँ पढ़ी मैं उन्हें आपके साथ साझा करना चाहूँगी, आपकी इच्छा हो तो सुनिएगा। तो आचार्य प्रशांत बताते हैं कि जो लोग पेट के खातिर चेतना की हत्या करते हैं, उनको यही फल मिलेगा कि वह पेट बजाते घूमेंगे जीवन भर। उन्हें यही फल मिलेगा कि वह पेट बजाते घूमेंगे जीवन भर। देह पैदा हुए थे और देह ही मरेंगे, देह पैदा हुए थे और देह ही मरेंगे। उन्होंने चुनाव ही यही किया, उन्होंने चुनाव ही यही किया। मैं तो देह हूँ, मैं तो देह हूँ और देह के खातिर मैं चेतना की हत्या भी कर सकता हूँ, और देह के खातिर मैं चेतना की हत्या भी कर सकता हूँ। इतनी बड़ी बात, जैसे मैंने कहा ना, जो लोग विचार नहीं करते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके मन में, आंतरिक मन में क्या हो रहा है, या फिर आगे पीछे का तो वैसे भी नहीं सोचना चाहिए। लेकिन आप चले जाओगे कोई चीज़ करके आप चले जाओगे, लेकिन उसका परिणाम किसे भुगतना पड़ेगा। या फिर आप जिन्हें अपना सगा संबंधी बता रहे हो, अगर आप पेट के लिए भी कोई चीज़ कर रहे हो, तब भी अगर आप जिन्हें अपना सगा संबंधी बताते हो, जिन्हें आप अपना घनिष्ठ या फिर निकटतम मतलब संबंधी बताते हो, प्रेमी बताते हो, आप उनके लिए क्या करके जाते हो। तो अगर आप दूसरों के लिए नहीं सोचते हो तो कम से कम अपने निकट संबंधियों के लिए सोच करके भी, होने से भी चेतना के विषय में थोड़ा सा विचार करें। केवल अपने पेट के बारे में ना सोचें और ना करें उसके बारे में काम। और आगे कहते हैं कि भोजन के खातिर जीवों को मारकर के तुम अपनी ही मुक्ति को असंभव बना रहे हो, अपनी ही मुक्ति को असंभव बना रहे हो। और मुक्ति की तुम्हारी इच्छा है तो तुम अपनी ही इच्छा को असंभव बना रहे हो, यानी कि तुम अपने ही खिलाफ जा रहे हो, तुम आत्मघाती हो रहे हो। जैसे होता है ना, पशु के ऊपर निर्दयता करना या फिर पशु की हत्या करना, किसी के व्यक्ति के ऊपर भी निर्दयता करना, जैसे पशु पक्षी व्यक्ति कोई भी हो, प्रकृति के ऊपर हो, किसी के ऊपर निर्दयता करना, एकदम क्रूरता करना। आप क्रूरता उसके ऊपर बाद में करते हो, उस पर क्रूरता आप बाद में करते हो। पहले आपके मन में वो विचार आता है, और जब वो विचार आता है ना, तो आप अपने साथ क्रूरता करना शुरू कर चुके होते हो। फिर जब आप वही क्रूरता उन जीवों पर करते हो, पशु पक्षियों पर करते हो, मनुष्यों पर करते हो, तो आप वो क्रूरता केवल उनके साथ नहीं, वो क्रूरता आपका विचार से होकर के आपके साथ वो क्रूरता घटनी शुरू हो जाती है। आप अपना पतन करना शुरू कर चुके होते हो। तो आगे वो कहते हैं कि तुम आत्मघाती हो रहे हो, यानी कि जब तुम किसी जीव को मार रहे हो, तो तुम किसी जीव का घात नहीं कर रहे, तुम आत्मघात कर रहे हो। अब बताओ, मारना है जीव को? तुमने जीव का घात नहीं किया, तुमने आत्मघात किया। मत मारो, अपने लिए मत मारो, दूसरों पर करुणा, स्वयं पर करुणा है। तो जैसे कि ये बता रहे हैं कि दूसरों पर करुणा स्वयं पर करुणा है, और दूसरों पर घात स्वयं पर आत्मघात है। जैसे मैंने बताया ना, आप अच्छा करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा, और जब आप बुरा करोगे तो वो चीज़ भी आपके साथ बहुत बुरी होगी। भले बहुत कोई उसको अनुभव नहीं करना चाहते हैं, उसकी अनुभूति नहीं करना चाहते हैं। तो एक बार विचार कीजिएगा, अच्छे काम कीजिएगा। अगर आपको इसका मतलब क्या बोलते हैं, वो अच्छा परिणाम ना मिले तो फिर मुझे बताइएगा। मुझे लगता है आपको 100% इसका अच्छा ही नहीं, बहुत बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। मैं ये नहीं कहती किसी को आप 100 रुपया दोगे तो आपको 400 रुपया 1000 रुपये मिलेंगे, किसी को आप एक वक्त का खाना देते हो तो आपको 1000 वक्त का खाना मिलेगा, लेकिन आपको जो संतुष्टि मिलेगी ना, वो 1000 वक्त से कहीं ज़्यादा होगी। आपका जो चेतना का जो विकास होगा ना, वो 1000 गुना अधिक होगा। तो इसीलिए अच्छा कीजिए, दूसरों के साथ अच्छा कीजिएगा तो आपके साथ अच्छा होगा, आपके आंतरिक चेतना के साथ अच्छा होगा। इसलिए अपना अच्छा कीजिए, दूसरों का अच्छा कीजिए। धन्यवाद।